इकिगाई, दीर्घायु, तंदुरुस्त और आनंदित जीवन का जापानी रहस्य। हेक्टर गार्सिया, फ्रांसिस मिरेलस। अनुवाद प्रसाद ढापरे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जापान का आयुर्मान विश्व में सबसे ज़्यादा है। पुरुषों के लिए 85 और महिलाओं के लिए 87.3। इसी के साथ जापान में 100 साल के ऊपर की आयु के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। सितंबर 2016 के आंकड़ों के आधार पर यह औसत हर 10 लाख के पीछे 520 था। इस आलेख में विश्व के लोगों का आयुर्मान दिखाया गया है। इसमें जापान, ओकिनावा, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स का आलेख दिखाया गया है। इससे यही साबित होता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा आयुर्मान जापान में और उसमें भी ज़्यादा ओकिनावा में है। देखा जाए तो ओकिनावा जापान का एक ऐसा प्रदेश है जिसका दूसरे महायुद्ध में बड़ा नुकसान हुआ था। सिर्फ युद्ध के वक्त ही नहीं बल्कि उसके बाद भी यहाँ के लोगों को भूख और साधनों के अभाव का सामना करना पड़ा था। 1940 से 1950 तक यह आयुर्मान ज़्यादा नहीं था, लेकिन जैसे ही वे लोग उस झटके से उभरे, इस जगह की सबसे ज़्यादा आयुर्मान वाले इलाके के तौर पर गिनती होने लगी। जापान में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ के लोग इतनी लंबी आयु तक जीते हैं? उसमें भी ओकिनावा में ऐसा क्या छुपा हुआ है कि लंबी आयु के बारे में यहाँ के लोग सबसे आगे होते हैं? जानकारों का ऐसा कहना है कि ओकिनावा एकमात्र ऐसा इलाका है जहाँ पर ट्रेन नहीं जाती है। यहाँ पर कार से ज़्यादा यात्रा करना भी संभव नहीं है। यहाँ के लोग यात्रा करने के लिए साइकिल या पैदल जाने का विकल्प चुनते हैं। साथ ही दिन में 10 ग्राम से ज़्यादा नमक खाने के सरकार के नियम साथ ही दिन में 10 ग्राम से कम नमक खाने के सरकार के नियमों का यहाँ पर काफ़ी गंभीरता से पालन होता है। ओकिनावा की जादुई खाद्य संस्कृति। हार्ट अटैक में मौत होने की संभावना ओकिनावा में सबसे कम है। इसकी मुख्य वजह है उनकी खाद्य संस्कृति और इसी वजह से सभी आहार विशेषज्ञों की ओकिनावा खाद्य संस्कृति की ओर नज़र होती है। यूरकुस यूनिवर्सिटी के प्राचार्य माकोटो सुजुकी द्वारा लिखी गई शोधपरक पुस्तकों में ओकिनावा खाद्य संस्कृति के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। सन 1970 में उन्होंने ओकिनावा खाद्य संस्कृति और लंबी आयु पर 700 से ज़्यादा लेख प्रकाशित किए थे। द ओकिनावा प्रोग्राम नामक पुस्तक की काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे ब्रैडली जे विलकॉक्स और डी क्रैग विलकॉक्स ने डॉक्टर माकोटो सुजुकी के साथ मिलकर लिखा था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है, जैसे कि यहाँ के लोग काफ़ी विविधतापूर्ण खाना खाते हैं जिसमें सब्जियों की मात्रा ज़्यादा होती है। भोजन में यह विविधता उनकी लंबी आयु का राज हो सकता है। ओकिनावा में लंबी आयु के लोगों का सर्वेक्षण किया गया तो पता चला 206 प्रकार के पदार्थ खाते हैं जिसमें कई मसाले भी शामिल है। वे दिन में कम से कम 18 पदार्थ खाते हैं। हमारे खाना खाने की पद्धति से यह बिल्कुल विपरीत है। वे दिन में कम से कम 5 बार फल और सब्जियां खाते हैं। वे दिन में 7 अलग अलग प्रकार के फल खाते हैं। हम जो खाना खा रहे हैं वह सही है या नहीं, यह देखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि
अपने खाने की ओर देखकर यह पक्का करे कि हम इंद्रधनुषी खाना खा रहे हैं या नहीं। मतलब हमारे खाने में लाल शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, बैंगन है या नहीं। इसमें काफ़ी रंग समाये हुए हैं। साथ ही सब्जियां, आलू, अंकुरित धान्य और टोफू जैसे पदार्थ खाने में होना ज़रूरी है। ओकिनावा में 30% से ज़्यादा कैलोरीज सब्जियों से मिलती है। अनाज उनकी खाद्य संस्कृति की नींव है। वे रोज़ चावल खाते हैं और चावल के साथ नूडल्स भी खाते हैं। चावल ओकिनावा का महत्वपूर्ण अन्न है। वे लोग शक्कर बहुत ही कम खाते हैं और सिर्फ गन्ने से बनी हुई शक्कर खाते हैं। हम काफ़ी बार गन्ने के खेतों से गुजरे और नाकीजीन कास्टले में हमने गन्ने का रस भी पिया। वहाँ की काफ़ी दुकानों में गन्ने का रस निकालकर पीने के लिए दिया जाता है, जिसके कई सारे फ़ायदे हैं। इसके साथ साथ ओकिनावा के लोग हफ्ते में 3 बार मछली खाते हैं। जापान की बाकी जगहों पर कम मिलने वाला सूअर का मांस यहाँ पर ज़्यादा पैमाने पर यानी हफ्ते में 1 या 2 बार खाया जाता है। इसके अलावा माकोटो सुजुकी के परीक्षण में और भी कई बातें सामने आई, जैसे कि ओकिनावा के लोग जापान के बाकी लोगों की तुलना में 1/3 शक्कर खाते हैं। इसका अर्थ है कि उनके खाने में मीठे पकवान और चॉकलेट बहुत कम होते हैं। वे बाकी जापानी लोगों की तुलना में आधा ही नमक खाते हैं। जापान में प्रतिदिन औसत 12 ग्राम नमक खाया जाता है, जबकि ओकिनावा में यह औसत केवल 7 ग्राम है। जापान में लोग रोज़ अंदाज़न 2068 कैलोरीज लेते हैं, जबकि ओकिनावा में यह मात्रा केवल 1985 है। देखा जाए तो विश्व में यहाँ पर भी ज़्यादा आयु के लोग रहते हैं। वहाँ पर कैलोरीज की मात्रा कम ही होती है। हारा हाचिबू कैलोरीज की इस मात्रा का जिक्र आया है तो हम पहले प्रकरण में बताए गए हारा हाचिबू यानी 80% खाने की सलाह पर थोड़ी और बात कर लेते हैं। जब आपको लगे कि पेट भरने को आया है लेकिन आप थोड़ा और खा सकते हैं, उसी वक्त खाना बंद कर दें। हारा हाचिबू को अमल में लाने का सबसे आसान तरीका है कि खाना खाने के बाद अगर आप कुछ मीठा खाते हो तो उसे खाना बंद कर दें। डिश का आकार छोटा कर दें। मुख्य बात यह है कि खाना खाने के बाद भी थोड़ी भूख रहनी चाहिए। इसी वजह से जापान में बर्तनों का आकार बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है। वहाँ पर खाना एपिटाइज़र यानी भूख बढ़ाने वाले पदार्थ, मुख्य खाना और अंत में मीठा इस प्रकार से 3 हिस्सों में नहीं परोसा जाता। इसकी बजाय सभी पदार्थ छोटी छोटी थालियों में एक साथ परोसे जाते हैं। एक बर्तन में भात, मिसी सूप की डिश और साथ में एक आध बर्तन दिया जाता है। छोटे छोटे बर्तनों में परोसने की वजह से ज़्यादा खाने की संभावना ही खत्म हो जाती है। साथ ही एक से ज़्यादा पदार्थ खाना भी संभव हो जाता है। हारा हाचिबू एक प्राचीन पद्धति 12वीं सदी में ज़ेन बौद्ध जाजेन योंझिकी ने अपनी क्षमता से 2/3 खाना खाने की सलाह दी थी। ज़रूरत से कम खाना खाना लगभग सभी बौद्ध मंदिरों की प्रथा है। कम कैलोरीज लेने के फ़ायदे 900 साल पहले बुद्धिज़्म जानने वाले लोगों को पता थे। कम खाए, भरपूर जिए। कुछ लोग शायद इस बात से सहमत ना हो, लेकिन किसी भी चीज़ की अति में नहीं जाना चाहिए। ज़रूरत से कम खाना यह मूल संकल्पना है।
कितना खाते हैं इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या खाते हैं। इसलिए जो भी खा रहे हैं वह पौष्टिक, विशेषता सुपरफूड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा और ख़राब खाना खाने से अच्छा है कि कम और बहुत पौष्टिक खाना खाएं। कम कैलोरीज लेना लंबा जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज ले तो आलस आने की संभावना होती है। शरीर की सभी ऊर्जा खाना पचाने में लग जाती है। कम कैलोरीज का और एक फ़ायदा होता है IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की मात्रा कम होती है। IGF-1 की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। कैलोरीज कम लेने से लंबी आयु में योगदान होता है या नहीं यह कहना कठिन है, लेकिन उसकी वजह से मोटापा कम होता है। दूसरे स्तर के डायबिटीज़ से बचना और कैंसर जैसी बीमारियों को टालना अवश्य संभव होता है। 80% का नियम हफ्ते में 1 या 2 दिन का उपवास रखने से भी प्राप्त किया जा सकता है। 5:2 सूत्र के अनुसार हफ्ते में 2 दिन उपवास रखने का सुझाव दिया जाता है। इन 2 दिनों में हर दिन 500 कैलोरीज खाने की सलाह दी जाती है। बाकी दिनों में नियमित कैलोरीज ले सकते हैं। उपवासों के कई सारे फायदे में हजम करने की प्रक्रिया अच्छी होना और आराम मिलना भी शामिल है। ओकिनावा खाद्य संस्कृति के 15 कुदरती एंटीऑक्सीडेंट ऐसे अणु होते हैं जो पेशियों में होने वाली ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। ग्रीन टी ऐसी ही एक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है। ओकिनावा में यह कुदरती एंटीऑक्सीडेंट लगभग रोज लिया जाता है। आगे दिए गए 15 पदार्थ भी उनकी जीवन शैली का अंग है। टोफू, मिसो, टूना, गाजर, गोया, करेला, कोम्बू, समुद्री वनस्पति, गोभी, नोरी, प्याज, सोया, हेचिमा, ककड़ी जैसा पदार्थ, सोयाबीन, बिना पके और उबले हुए, मीठे आलू, शकरकंद, मिरपूड, सनपिन छा, जैस्मीन की चाय। सनपिन छा मन जीतने का प्रभावी तंत्र। ओकिनावा में किसी भी और चाय की तुलना में सनसिप छा बहुत ज़्यादा मात्रा में पी जाती है। इसमें ग्रीन टी और जैस्मीन की चाय का मिश्रण होता है। सन 1988 में ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हिरोको शो के लिए किए गए अध्ययन में यह पता चला कि जैस्मीन चाय की वजह से खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। ओकिनावा में विभिन्न प्रकार की सनपिन छा मिलती है। यह मशीन के द्वारा भी बनाई जाती है। एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन टी के साथ वह जैस्मीन के फ़ायदे भी हासिल करवा देती है। इससे हृदय विकार की संभावना कम होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, तनाव कम होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है। ओकिनावा में लोग दिन में 3 कप सनसिप छा पीते हैं। विश्व में बाकी जगहों पर इतनी अच्छी गुणवत्ता की चाय नहीं मिलती, लेकिन जैस्मीन टी और अच्छी गुणवत्ता की ग्रीन टी से हम इसके जैसा फ़ायदा ले सकते हैं। ग्रीन टी का राज। ग्रीन टी सदियों से वैद्यकीय फ़ायदों के लिए जानी जाती है। आधुनिक युग में इस पर अध्ययन करने के बाद लोगों ने माना है कि इसका लंबी आयु के लिए फ़ायदा होता है। इस चाय की शुरुआत चीन में हुई, लेकिन इसे पूरे विश्व में पहुंचने के लिए काफ़ी समय लगा।
पिछले कुछ दशकों से लोगों के अंदर इसके प्रति सजगता बढ़ गई है। शुद्ध कुदरती रूप में मिलने वाली इस चाय के कई फ़ायदे हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण मिलता है, ब्लड शुगर की मात्रा कम होती है, रक्ताभिसरण जल्दी होता है, फ्लू से संरक्षण मिलता है, का जीवन सत्व, हड्डियाँ मजबूत होती है, फ्लूयोराइड कुछ जीवाणुओं के हमले से बचाव होता है, यूवी किरणों की वजह से होने वाले नुकसान से बच जाते हैं, शरीर की शुद्धता होती है और मूत्रपिंड के कार्य में सुधार होता है। वाइट टी, इसके अंदर मौजूदा पॉलीफेरॉल्स की मात्रा उम्र को बढ़ाने वाली प्रक्रिया धीमी करने के काम में आती है। इसे विश्व का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। वाइट चाय का एक कप संतरे के रस के 12 कप इतनी ऊर्जा देता है। सारांश, ग्रीन और वाइट टी पीने की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इंसान ज़्यादा जवान दिखने लगता है। शक्तिशाली सिकुवासा नींबू जैसा एक फल है। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन ओकिनावा में होता है। यह फल काफ़ी एसिडिक होता है, पानी में मिलाए बिना हम उसका रस पी भी नहीं सकते। उसका स्वाद नींबू और मैंडारिन संतरे के जैसा होता है। सिकुवासा में उच्च स्तर का नोबिलेटिन होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स का बड़ा स्रोत होता है। नींबू और संतरे में भी नोबिलेटिन की मात्रा होती है, लेकिन सिकुवासा में इसकी मात्रा 40 गुना ज़्यादा होती है। नोबिलेटिन की वजह से कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज़ और मोटापा कम करने में फ़ायदा होता है। सिकुवासा में का और बा जीवन सत्व होते हैं, बीटा कैरोटीन और मिनरल्स भी होते हैं। इसका इस्तेमाल कई सारे प्राचीन पदार्थों में और स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका रस भी निकालते हैं। जब हम एक बुज़ुर्ग के जन्मदिन की पार्टी में गए थे तो हमें इसी सिकुवासा का केक दिया गया था। पाश्चात्य लोगों के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स के स्रोत। 2010 में यूके के डेली मिरर में विशेषज्ञ लोगों ने लंबी आयु के लिए उपयुक्त खाने की सूची दी थी। ये खाद्य पदार्थ विश्व में हर जगह पर उपलब्ध हैं, जैसे कि ब्रोकली और चार्ड जैसी सब्जियां, जिनमें पानी और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। साल्मोन, मार्केरेल, टूना और सार्डाइन्स जैसी मछलियाँ। सिट्रस, स्ट्रॉबेरी और एप्रिकॉट, खुबानी जैसे फल जो जीवन सत्व से भरे होते हैं और शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा कम करते हैं। बेरी और ब्लूबेरी, जिनमें फिटोकेमिकल एंटीऑक्सीडेंट होता है। सूखा मेवा जो आपको ऊर्जा दे सकता है। ओट्स और गेहूं जैसे अनाज जिनमें ऊर्जा और मिनरल होते हैं। ऑलिव ऑयल, जिसमें त्वचा को चमक मिलती है। इस सूची में से शक्कर, बेकरी के पदार्थ, फास्ट फूड, गाय का दूध और उससे बने पदार्थों को जानबूझकर निकाला गया है। ओकिनावा में जिस प्रकार की खाद्य संस्कृति का इस्तेमाल होता है, उससे हम ज़्यादा साल तो जी ही सकते हैं, साथ ही ज़्यादा जवान भी महसूस कर सकते हैं। इसमें उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने की शक्ति है।